बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए आज की एक बड़ी खबर भी इस वक्त आपको बता दें, जहां पर यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज दिल्ली में यहां पर होगा। लेफ्ट के छात्र ये प्रदर्शन यहां करेंगे और सवर्ण समाज के छात्रों ने भी कानून वापस लेने की मांग यहां की है। कल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद देखिए अब आज भी ये प्रदर्शन यहां पर बाकायदा किया जाएगा। यूजीसी एक्ट वापस लो के नारे के साथ पोस्टर्स कई सारे वायरल भी हुए थे। इससे बीते दिनों पहले भी आपने कई दफा यहां पर देखा होगा, जब यूजीसी के नए नियम आए 13 जनवरी के बाद से ही लगातार कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी किया गया और उसकी ये तस्वीर आप देखिए। और आज दिल्ली में छात्र यहां पर फिर से इकट्ठा होंगे और लेफ्ट के छात्र और अपना प्रदर्शन यहां पर जारी रखेंगे। हालांकि आपको बता दें, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जो नए नियम हैं उन पर रोक लगा दी है। अब यूजीसी के नए नियम क्या कहते हैं ये भी आप यहां पर समझिए। देखिए, यूजीसी कई नियम यूनिवर्सिटीज के लिए तय करता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही उसने यहां पर भेदभाव को खत्म करने के लिए एक नियम निकाला था। एक कमेटी का गठन यहां पर किया गया था और उसमें जो सवर्ण समाज था उसका यह कहना था कि उनका प्रतिनिधित्व उसमें नहीं है। इसी वजह से वो लगातार सड़कों पर अब देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, नए यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सवर्ण समाज में खुशी की लहर भी है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सवर्ण समाज के संगठनों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद सवर्ण आर्मी और करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, आतिशबाजी की। करनी सेना ने के दिलीप सिंह गहरवार ने कहा कि ये काले कानून पर रोक लगाकर न्याय का फैसला है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया है। इसको लेकर के हम लोग हर्ष का माहौल है। सामान्य वर्ग में सभी लोग खुश हैं और चाहते हैं कि सामान्य वर्ग कि देश में सभी को रहने का अधिकार है। सभी का विशेषाधिकार का जब हनन होता है तो निश्चित रूप से क्रांति का जन्म होता है। क्रांति का जन्म नहीं हुआ है इस हिंदुस्तान में, यह सबसे बड़ी सफलता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मैं बधाई देता हूँ। और यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर मशहूर कवि कुमार विश्वास ने खुशी जताई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारत इस समय किसी भी तरह के विभाजन को सहन करने की स्थिति में नहीं है। कुमार विश्वास ने कहा कि सरकारों को राजनीति में किसी भी विभाजनकारी रेखा से बचना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और आशा जताई कि सरकार इसका उचित समाधान निकालेगी। दरअसल नए यूजीसी एक्ट के विरोध में कुमार विश्वास ने एक पोस्ट भी किया था जो काफी वायरल हुआ था। के इस निर्णय का स्वागत है। भारत इस समय किसी भी प्रकार का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे समय में सरकारों को भी चाहिए, राजनीति को भी चाहिए कि वो राजनीति में कोई विभाजक रेखा न खींचे। यह सत्य है कि हमारे दलित, पिछड़े और वंचित मित्रों के साथ शताब्दियों से बहुत अत्याचार हुआ है और यह भी कहने में लोगों की जबान हकलाती है, लड़खड़ाती है कि ये सब पिछले 1000 वर्ष में जो विधर्म भारत में आया था, जिनके यहाँ ये परंपराएं थी, उन्होंने ये भारत में बोया था, उससे मुक्ति के उपाय किए जा रहे हैं। पिछले 80 वर्षों में किए गए हैं, आगे भी किए जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा ना हो कोई निरपराध फंसे या किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति कहीं जाते में असहज अनुभव करे। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूँ। और वहीं कांग्रेस नेता अदित राज ने कुमार विश्वास के पुराने बयान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण समाज सिर्फ अपने अभागे होने का डर महसूस करे तो ये सही दृष्टिकोण नहीं है। दरअसल कुमार विश्वास ने लिखा था कि मैं अभागा ब्राह्मण हूं। उनकी इसी टिप्पणी पर उदित राज ने तंज कसा। ब्राह्मण समाज अभागा हो गए तो मैं तो चाहूंगा कि वो अभागा न रहे, भाग्यवान बने और उस श्रेणी में शामिल हों जो दलित है, पिछड़े हैं, अपने जगह पर शामिल कर लें। तो वो अभी ब्राह्मण होकर के अभागा है तो दलित ओबीसी हो जाए, फिर वो तो भाग्यवानी बन जाएंगे। और यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने खुलकर अपनी बात कही। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि कई लोग लगातार यूजीसी एक्ट पर बोल रहे थे। न्याय की विजय, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से न्याय किया है ऐसे पक्ष। तो देखिए, यूजीसी को लेकर लगातार आपने देखा किस तरीके से सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने अपना विरोध भी इसको लेकर दर्ज किया था और फिलहाल आपको बता दें कि इस
एक्ट में यूजीसी के इस नियम पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है और इसी के लिए अब आज भी यहां दिल्ली में प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, जहां पर समान समाज के लोग तब भी इकट्ठा होंगे। इसके अलावा करणी सेना ने भी इसका विरोध किया था। कई सारी सियासी बयानबाजी भी इस यूजीसी एक्ट को लेकर हो रही थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बृजभूषण सिंह, पूर्व सांसद, बीजेपी के कद्दावर नेता। सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी है वो आपने देखा होगा। फिलहाल यूजीसी का जो नया नियम है उस पर रोक लगा दी गई है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? न्याय की विजय। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से न्याय किया है ऐसे पक्ष के साथ जो अपराधी माना जा रहा था, और इस निर्णय ने जहां एक तरफ सवर्णों को न्याय मिला है, दूसरी तरफ इस सुप्रीम कोर्ट ने आज जो प्रक्रिया पर रोक लगाई है, इससे समाज में जो एक बहुत बड़े टकराव की संभावना थी, जिससे जो हमारा गांव का ताना बाना है, समाज का ताना बाना है, बिगड़ जाने की संभावना थी, उस पर रोक लगाई है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट जब आज रोक लगाया तो उस दौरान जो टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे समाज को जाति में बंटना नहीं चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं। जन्म से हर आदमी शूद्र है, कर्म से वर्ण बने और वर्ण से जातियां बनी, और अंग्रेज जाते जाते एक जात में अनेक जातियां बना करके चले गई। लेकिन हमारे यहाँ प्राविधान जन्म से नहीं था, कर्म से था। जैसे वेदव्यास एक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसे कन्या के पुत्र थे जो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पांडवों के राज्य में वेदव्यास जी का सबसे उच्च स्थान था, जबकि वो कुल जात का नाम लेना ठीक नहीं है। अनेक घटनाएं हैं। तो ये तो एक व्यवस्था बनी और अंग्रेज जाते जाते बड़ा काम कर गए। फिर आज ये जातियां राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं। तो ठीक है, क्या कहा जाए। एक जो आपके लिए चर्चा है और जो हम सुबह से भी देख रहे हैं, लगातार आप लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। सुबह से भी हम देख रहे थे लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं। और कल जो आपने एक वीडियो बनाया था अपने गांव के बच्चों के को साथ में लेकर, तो जाहिर तौर पे वो एक इमोशनल वीडियो था, टच देने वाला वीडियो था। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के दिन कहा है यूजीसी और केंद्र सरकार को कि इस पर जवाब दे वो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कई दिनों से मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा था कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन तत्काल रिएक्शन मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं इसको पूर्णतया समझना चाहता था कि इससे कहीं टकराव ना हो जाए। और इसीलिए कई लोगों ने मुझको संपर्क किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपने गांव में जाकर के इस वीडियो को बनाऊंगा। और ये हमारे विधायक जी के पुत्र हैं। हमारे यहाँ डेली दलित समाज, पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, हर समाज के 15-20 बच्चे आते हैं शाम के समय, और इन लोगों के साथ खेलते हैं। और फिर ये लोग घर में जो तैयार रहता है उसको नाश्ता करा देते हैं, पानी पिला देते हैं। यहाँ तक कि हम यहाँ बैठे रहते हैं तो ये लोग लाते हैं कि पापा ये मेरा दोस्त है, और दोस्त करके मेरा परिचय कराते हैं बच्चों से। तो मुझे यही घटना याद आ गई कि इससे अच्छा उदाहरण हम नहीं दे सकते समझाने के लिए। और वही कल मैंने दिया कि क्या आप चाहते हैं कि गेट के अंदर आने के पहले इनकी जात पूछी जाए। अब जैसे हमारा जो हम सवेरे जिम करते हैं, और वैसे तो ट्रेनर थे, लेकिन हमारे गांव का एक लड़का है आशीष, धोबी समाज का है यहाँ कि नहीं है? नहीं है, धोबी समाज का है। वो 5:30 बजे यहाँ पहुँच जाता है, 6 बजे पहुँच जाता है, और पूरा जिम मुझको वो कराता है। मैं कमरे के बाहर निकलता हूं, सबसे पहले उसका चेहरा देखता हूं। तो यही मैंने कहा था कि भाई ऑफिसों में बैठ करके आप ऐसा निर्णय न लें। गांव
में देखिए कैसा चल रहा है। और केवल हमारे घर पर बच्चे नहीं खेलते हैं, हर गांव में बच्चे खेलते हैं। कहीं मैदान है तो क्रिकेट खेलते हैं, उसमें हर जात के बच्चे हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी हैं। कहीं कबड्डी खेलते हैं, कहीं खो खो खेलते हैं। तो ये जो आया तो मुझे महसूस हुआ कि ये गलत है। और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाखुशी जाहिर की। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि वो यूजीसी की गाइडलाइन के साथ खड़े थे। अगर सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा होता तो सुप्रीम कोर्ट यूजीसी एक्ट पर रोक नहीं लगाती। देखिए, मैं आपके को स्पष्ट कर दूं कुछ चीज़ें। मैं मानता हूं, मैं यूजीसी की गाइडलाइन के साथ खड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, जनप्रतिनिधि के साथ साथ मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का हमेशा सम्मान करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये इस वजह से हुआ कि सरकार अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाई। सरकार ने कमज़ोरों के पक्ष को मजबूती से नहीं रखा। सरकार के कमज़ोर पक्ष के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में जिस तरह के फैक्ट में उन्होंने कमी रखी, उसकी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी, दूसरी सुनवाई की डेट दे दी है। तो इसमें सारी गलती सारी गलती वो सरकार की है। सरकार अगर मजबूत पक्ष रखती, सरकार अपनी बात को मजबूती से कहती, 118% की वृद्धि, और उसमें जो है पहले से डॉक्टर पायल और रोहित वेमुला केस में सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देशन के आधार पर जो गाइडलाइन बनी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट फिर कैसे रोक लगा देता। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी भी किया है। देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। जो पूर्व मैटर चल रहा था उससे इस मामले को कनेक्ट किया है, तय किया है, सब साथ में सुने जाएंगे और फिर 19 मार्च को देखा जाएगा जब केंद्र सरकार का जवाब आ जाएगा कि किस तरह से मामला आगे रूप लेगा।